गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब किसको बोलते हैं मालूम है ना? पृथ्वी को बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं ग्लोब। और ग्लोब तो ऐसे तुम लोग को तो तुम्हारे घर में टेबल पर या स्कूल के ऑफिस में ग्लोब रहता है और उसमें बना हुआ रहता है पूरे पृथ्वी जो हमारा है उस पर रहने वाले सभी चीज़ का चित्र होता है, जैसे पहाड़ का, नदी का, देश का, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल उसमें मैप होता है। तो यहाँ पे ग्लोब जो है एक पृथ्वी को माना गया है और वार्म मतलब गरम। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत बड़ा पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, वो है कोरोना। और अभी हमारे लिए तत्काल सबसे बड़ा समस्या है कोरोना का, ठीक है। और कोरोना का तो अब वैक्सीन भी आ रहा है, 16 तारीख से इसका टीकाकरण होगा। और पहले जो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स है, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, हॉस्पिटल के स्टाफ्स, क्लर्क, पुलिस, पत्रकार, रिपोर्टर, जो हम टेलीविज़न में और अखबारों में जो रिपोर्ट देते हैं, और आर्मी, पुलिस, माने जो स्वीपर लोग, जो जिसको स्वेच्छाग्रही बोलते हैं उसको, जो इस पेंडेमिक में भी उनका काम बंद नहीं हुआ था, जो लोग पेंडेमिक में भी काम करते रहे थे उन्हें पहले दिया जाएगा, क्योंकि दे आर कैरिंग कोरोना वायरस वॉर्म्स मीन्स वायरस। हाँ ठीक है, उन लोग के शरीर पे ही ज़्यादा अभी लोड है, ठीक है। तो उनको यदि ख़त्म कर दिया जाए उनके शरीर से और वे स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग के देश के लिए हमारा मदद करेंगे। फिर वो लोग क्या होगा, जहाँ जहाँ सेंटर बनेगा वहाँ पे हम लोग को आके वैक्सीन देंगे। वो भी 50 ईयर्स से ज़्यादा को पहले मिलेगा, या उससे जो बहुत क्रिटिकल बीमार है उनको पहले मिलेगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा, बच्चों का नंबर आएगा। तो मैं यहाँ कह रहा था कि कोरोना नहीं होता तो अभी देश में एक चीज़ जो हर टेलीविज़न न्यूज़ पे होता या देश में होता, वो होता ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ये एक बहुत बड़ा समस्या पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव के लिए है। मानव के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों के लिए। टेलीविज़न पे शायद तुम देखते होगे कभी कहीं पहाड़ पे अचानक आग लग गया, और लग गया तो बहुत दूर तक, ठीक है। अमेज़न के जंगल में आग लग गया था और शायद अभी भी लगा हुआ है। अत्यधिक गर्मी से जंगलों में सूखे पत्ते में अपने आप आग लग जाता है और वह क्या करता है, बहुत बड़े भूभाग को जला देता है। और इसका परिणाम ये होता है बच्चों कि उसमें रहने वाले जो पशु पक्षी जानवर निवास करने वाले लोग, वे सारे जल जाते हैं, लकड़ी जल जाता है, गाछ जल जाता है, जिससे पर्यावरण को बहुत क्षति होता है। ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो कम जाता है। साथ साथ जंगलों के ख़त्म होने से बहुत सारी परेशानियां आती है, वो भी पढ़ाया जाएगा तुम्हें। तो कहने का मतलब है कि ये गर्मी कहाँ से होता है? अचानक बाढ़ आ जाता है, पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, जिसके कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो बर्फ़ है अंटार्कटिका में, वह भी बहुत बड़े तादाद में गल रहा है। तुम्हें एनवायरनमेंट स्टडीज जो पढ़ा रहे होंगे वो टीचर से भी तू पूछना और साइंस के टीचर से ही पूछना। और वो जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ज़्यादा गर्म होने से जो बड़े बड़े पहाड़ के तरह जो बर्फ़ के जो पहाड़ है वो गल के समुद्र में आ रहे हैं, जिसके कारण पानी समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी के चारों ओर जहाँ जहाँ जो देश या जो स्थान या जो एरिया समुद्र के किनारे है, वो अगले 100 बरस में बहुत हद तक डूब जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें पृथ्वी को अब गर्म होने से बचाना होगा। कैसे बचाना होगा? तो हमें कैसे बचाना होगा मैं उसके बारे में आज यहाँ से पढ़ के बताता हूँ।
आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख मतलब सामने प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण की समस्या विकराल रूप प्रस्तुत रही है। देखो यहाँ बहुत सुंदर शब्द लिखा है, असंतुलन और प्रदूषण। असंतुलन मतलब डिसबैलेंस। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने जब हमें पृथ्वी बना कर दिया था तो सब कुछ संतुलित था। कैसे संतुलित था? पेड़ भी, मनुष्य भी, पशु पक्षी भी, पहाड़ भी, वातावरण भी, मौसम, ये सब जो है एकदम अपने हिसाब से चलता था, प्रकृति के अनुसार चलता था। तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, किसी प्रकार का कृत्रिम आर्टिफिशियल समस्या नहीं होता था। लेकिन जब से पृथ्वी के प्राकृतिक जो सिस्टम जो भगवान ने बनाकर दिया था उसमें छेड़छाड़ किया गया, उसको तबाह किया गया, उसका दोहन किया गया, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, तो क्या हुआ? पृथ्वी ने अपना विकराल रूप धारण किया। तुम लोगों ने देखा होगा केदारनाथ मंदिर के पास कितने बड़े स्तर पर जो त्रासदी आया था। बाढ़ ने क्या किया? करीबन 150-200 किलोमीटर दूर तक जितना भी नदी के बगल में जो घर द्वार था सबको एक बार में रातों रात ले गया। 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए क्योंकि लोगों ने नदी का रास्ता को क्या किया था? इनक्लोज कर लिया था, छीक लिया था, और धीरे धीरे नदी का मुहाना क्या हुआ था? छोटा हो गया था। जिस जिस जगह पे नदी का इंक्लोजमेंट होता है, नदी पर लोग ज़मीन लगा के घर बना लेते हैं, वहाँ पे उनको मालूम होना चाहिए वहाँ 50 या 100 वर्ष के बाद ज़रूर उनका घर को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नदी अपना जिस दिन प्रचंड वेग में आएगी वो सारे घर को तोड़ के ले जाएगा। इसलिए बच्चों, ये जो पेड़ पौधे का कटान से ऐसा स्थिति होता है। तो पेड़ पौधे का डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत बड़ा समस्या पैदा किया लोगों को। ठीक है, तो असंतुलित कर दिया पर्यावरण को। और उसके बाद दूसरा है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है? जो हम लोग हवा को, जल को, मिट्टी को, वायु को दूषित कर दिए, मतलब ख़राब कर दिए। ये दो समस्या के कारण हमारा जीवन बहुत खतरे में पड़ गया है। जिस प्रकृति ने हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, हरियाली दिया था, हम उनके भौतिक सुख साधन के लिए उसे अनेक प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत के लिए क्या कर रहे हैं? उसका दोहन कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लकड़ी कटाई हो रही है ना? ज़्यादा अन्न उगाने के लिए मिट्टी में इतना रासायनिक खाद और सब्सिडी दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं कि मिट्टी का जो नेचुरल फर्टिलाइज़र था वो ख़त्म हो चुका है ना? तो वहाँ से क्या हो रहा है? गलत बीमारी हो रहा है, कैंसर तक का रोग हो रहा है। विज्ञान के माध्यम से हम अनेक सुख साधन तो जुटा लिए, किंतु अपने चारों ओर फैले प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को हमने बहुत हानि पहुंचाया, क्षति पाया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गया, विकराल रूप लिया। इस प्राकृतिक असंतुलन का मनुष्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। कोलकाता हो गया, बांग्लादेश हुआ, है ना, आंध्र प्रदेश हुआ, ये सब एरिया का बहुत सारा जगह जो है अगले 100 वर्ष के बाद डूब जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमें पहले ये जानना चाहिए। भूमंडलीय वातावरण का औसत तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भूमंडलीय मतलब पृथ्वी के चारों ओर, ये मान लो पृथ्वी है, इसके चारों ओर का जो टेम्परेचर है वह बहुत बढ़ रहा है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। यह तापमान क्यों बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, और इससे क्या क्या हानि हो सकता है, इस विषय पर पूरे विश्व के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, रिसर्च करें और प्लानिंग करें, मीटिंग करें, विचार विमर्श करें। वायुमंडल में प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप गैसों का संतुलन बना रहता है, और आज मनुष्य ने अपने कार्य और कलापों से वायुमंडल में असंतुलित कर दिया सभी गैस को, है ना। कौन कौन सा गैस को? हमको क्या क्या गैस चाहिए? हमको चाहिए ऑक्सीजन, हमको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? तो पेड़ पौधे लेते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं लेंगे तो वो क्या होगा? वातावरण में घूमता रह जाएगा। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसको लेकर क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं, और वो जहर को शोषण कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। इससे क्या होता है? वातावरण फिर से क्लीन हो जाता है पेड़ पौधे के कारण, है ना।
अंधाधुंध उद्योग की स्थापना, फैक्ट्री बहुत लगा दिया गया। चिमनियों से निकलने वाला धुआं तुमने देखा होगा, ईटा भट्टा से निकलने वाला, पर्यावरण में वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है। वृक्ष की कटाई, पेड़ पौधे कटाई, गाड़ियों द्वारा छोड़ी जा रही विषाक्त गैस, ये सब क्या कर रहे हैं, विकराल रूप से हमारे वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। दिन में सूरज की किरणें धरती को गर्म करती है, रात होने पर गर्मी वापस चली जाती है, लेकिन कुछ गर्मी को हमारा वायुमंडल रोक लेता है। किंतु बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, लेकिन तुमको पता है खाली हमारा जो बगल का पड़ोसी देश है भूटान, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, उल्टे वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। दुनिया में भूटान एक देश है जहाँ पर भूटान कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव में है, इसलिए यहाँ का वातावरण जगहों का बहुत अच्छा है, जिसके कारण धरती का औसत तापमान बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, और उसके कारण तरह तरह का, तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत, ये पृथ्वी के ऊपर में होता है। ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से जो रोशनी आती है वो बहुत ही घातक होती है, ठीक है। तो उस ओजोन लेयर के द्वारा क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा रोशनी घातक वाला खतरनाक, उसको वह क्या करता है, शोषण कर लेता है, और हमारे पास जो उष्मा या प्रकाश आता है धरती पर मनुष्य को, पेड़ पौधे को, वह फिल्टर होके आता है। समझ गया। ये ओजोन लेयर जो है ना, ये क्या करता है, सूर्य का जो घातक डेंजरस जो रेज है उसको वह क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सूर्य के बीच में कवच का काम करता है। बढ़ते प्रदूषण ने इसमें छेद कर दिया, लेकिन प्रदूषण जो बढ़ गया इसके कारण क्या हुआ मालूम है, उस ओजोन लेयर में भी छेदा हो गया। तो क्या हो रहा है, अब हमारे धरती तक सूर्य का बहुत खतरनाक जो ये है वो पहुंच रहा है। भूमंडलीय तापमान बढ़ने से हिम, नदियां, पहाड़, बर्फ तेज़ी से पिघल रही है। इससे महानगर का जल स्तर बढ़ रहा है। मौसम चक्र में बदलाव आ रहा है, कभी गर्मी कभी ठंडा। गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, कहीं कहीं गर्मी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, कहीं पे ठंडा में बारिश हो जा रहा है, कभी बारिश में बारिश होता ही नहीं है। गर्मी में अधिक गर्मी, सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है, बिना मौसम के बरसात और तूफान। और तुम लोग देखा होगा आजकल हर 1-2 महीना पे समुद्र से तूफान उठता है, देखा होगा तुम लोग, सुन भी रहा टीवी पे। इस विकराल समस्या से बचने के लिए हम एकजुट होकर कार्य करना होगा। अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, और पेड़ पौधे तो बिल्कुल ही नहीं काटने होंगे। इसलिए जब भी तुम्हारा जन्मदिन हो तो क्या करो, तुम एक पेड़ लगाओ। मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी हो तो पेड़ लगाओ। यदि किसी दोस्त को कोई गिफ्ट देने जाते हो, बाज़ार से ना खरीद के तुम क्या करो, उसको पेड़ ही दे दो, ठीक है। एक लड़की है 18-19 वर्ष की, ग्रेटा, उसने तो ग्लोबल वार्मिंग पर एक ऐसा तूफान खड़ा किया वर्ल्ड में कि वो रातों रात वो लड़की जो है वर्ल्ड में बहुत चमक गई। जिस वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन की मात्रा वायु में बढ़ा सके। अब क्या होगा, पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, वह हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं गाड़ी से, शरीर से, या धुआं से, या फैक्ट्री से, या हवाई जहाज़ से, वह सब क्या करेगा, वह पेड़ सोख लेगा। यानी जिस घर में पेड़ पौधा ज़्यादा होगा उस घर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हमारे शरीर से, हमारे घर के चूल्हा से, गैस से, हमारे बाइक से, कार से, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो सब सोख लेगा। ठीक है बच्चों, घर से जो धुआं निकलता है उसको सोख लेगा। हम एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें, लोगों को जागरूक करें, और वैज्ञानिक आविष्कार और प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग न करें, तो हम जो है प्रकृति जो असंतुलित हो गया, फिर से चाहेंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए बच्चों क्या लगाना है हमें, पेड़ पौधे लगाना और नहीं काटना। ठीक है बच्चों, ये हुआ। तो तुम जो है इसको लिखोगे और इसको याद करोगे, एनुअल एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।